देखिए, देश की उच्चतम न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए और वो भरण पोषण के लिए अपना हक मांग सकती हैं, तो देश की सरकार ने कानून बनाया था 3 तलाक। उसके बाद तलाक के रेशो में कमी आई। अब ये कानून आ गया, तो लाजमी बात है कि इसके अंदर घर बर्बाद होने से बचेंगे। जो लोग गुस्से के अंदर, तैश के अंदर तलाक दे देते हैं या झगड़ा कर लेते हैं या अपनी मर्दानगी दिखाते हैं और उसके अंदर भरा घर बर्बाद हो जाता है, अब उस रेशो के अंदर कमी आएगी। और देश की अदालत है, अच्छा फैसला है। हम जो राष्ट्र हित में हो, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं और इसके अंदर औरत जो है वो सुरक्षित होगी, महिला सुरक्षित होगी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। मज़हब इस्लाम में बीवी के और शौहर के हुकूक वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि निकाह का जो रिश्ता है वो बाकी रहे, वो ख़त्म ना हो। मगर अगर दुश्वारी पैदा हो जाए, आपस में निभा ना हो, आपस में खलिश पैदा हो, तो फिर ये सूरत दी गई है कि तलाक के ज़रिए से या फ़स्ख़ निकाह के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से आप उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं या सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तलाक हुई या खुला हुई तो फिर इद्दत के दौरान जो खर्च होगा वो शौहर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी बीवी का, जो साबका बीवी हो गई या आप साबका शौहर हो गए, अब आप शौहर नहीं रहे, मगर इद्दत के दौरान का जो खर्च है वो आपके लिए लाजमी है, आप उसे उठाएंगे। अब इद्दत के बाद जाहिर सी बात है शरई तौर पर भी वो बीवी बीवी नहीं रही, वो आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी करे, अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे और शौहर भी आज़ाद है कि वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे में शरई नुक्ते नज़र से जब एक रिश्ता बाकी नहीं है, बीवी तलाक के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से बीवी बाकी नहीं रही, शौहर तलाक के ज़रिए से शौहर बाकी नहीं रहा, तो फिर शरीयत ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी है कि जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसका खर्च या उसका भत्ता शौहर पर लाजमी नहीं है। ये मजहबी नुक्ते नज़र की बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने हमें बताई हैं। अब कानूनी नुक्ते नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या, किन बुनियादों पर यह फैसला किया है, क्या बातें रखी हैं, ये जो लॉ के जानकार हैं या जो मजहब के, जो कानून के जानकार हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहरहाल हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर एक इंसानी ज़िंदगी के लिए ये हिदायत पेश की हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो मजहबी आज़ादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। आरएसएस ने एक पत्र के माध्यम से बताया है कि कुछ जगहों पे, देश में कुछ जगहों पे मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या कानून नियंत्रण जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरएसएस अपने आप को एक बहुत जिम्मेदार तंजीम कहती है। मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस के जिम्मेदारों को हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो बहुसंख्यक आबादी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें मुसलमानों की आबादी का हव्वा दिखाकर डराने की ज़रूरत है। वैसे तो मुस्लिम आबादी कतई तौर पर कहीं नहीं बढ़ रही है। सेंसस रिपोर्ट हमारे सामने है, मुख्तलिफ मौक़े पर सर्वे हुए हैं जिसमें यह बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि मुस्लिम फैमिली का जो पैमाना है और जो मुस्लिम फैमिली है वो कहीं ना कहीं किसी भी पैमाने पर नहीं बढ़ रही है। और अगर मान भी लिया जाए कि मुस्लिम आबादी किसी सूरत में बढ़ी है तो फिर उसका हव्वा दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्या अगर मुसलमान बढ़ जाएंगे तो वो हिंदुओं को खा जाएंगे या हिंदुओं पर जुल्म करेंगे? बल्कि देखने में तो ये आता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो शामली में देखें कि एक मुसलमान को झुंड बनाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, उसकी लिंचिंग होती है, कहीं अखलाक को मार दिया जाता है। तो ये जो सूरत हाल मुल्क में पैदा की जा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये तंजीमें जो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए काम कर रही हैं, जो इस मुल्क के लिए कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है कि आप किसी की आबादी को किसी से डराएं या किसी की जनसंख्या का हव्वा बनाकर किसी के अंदर भय और डर पैदा करें। ये मुल्क कानून से चलता है। अगर कोई आबादी ज़्यादा है तो मुसलमानों को कतई तौर पर डरने की ज़रूरत नहीं कि इस मुल्क में हिंदू ज़्यादा है। क्या हिंदू इस मुल्क के अंदर अगर ज़्यादा हैं तो क्या वो मुसलमानों पर हमला आवर हो जाएंगे?
تو یہ ملک قانون سے چلتا ہے، قانون کی بات کی جائے اور قانون کی بالادستی ہی ہمیں لگتا ہے اس ملک کے لیے سالمیت اور اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔